और डॉक्टर अम्बेडकर को डीपली जान सके। ठीक है, यहाँ तक बन गया। हमारा देश आजाद हुआ और जो पहली मंत्रिमंडल गठित की गई तो ये उनके मेंबर्स हैं। डॉक्टर अम्बेडकर को कानून मंत्री का पद दिया गया, रफ़ी अहमद के दवाई कम्युनिकेशन मिनिस्टर थे, सरदार बलदेव सिंह डिफेंस मिनिस्टर थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एजुकेशन मिनिस्टर थे और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनके पास भी एडिशनल चार्ज था, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सिस्टम इन्हीं के पास था, जो अभी एस सेंटर है। और ये 2 टाइम्स प्रेसिडेंट रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, 50 प्राइम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल, फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर जॉन मथाई, फर्स्ट लेबर मिनिस्टर बाबू जगजीवन राम, फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर राजकुमारी गुप्ता था, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को एस पी मुखर्जी। और आप पाएंगे कि जो हमारी जो पहली कैबिनेट है ना, वही मिली जुली सरकार है। डॉक्टर अम्बेडकर और एस पी मुखर्जी दोनों दूसरी पार्टी से थे। और ये जब मुस्लिम लीग से जीत कर आए थे और ये जनसंघ के फाउंडर थे। और ये 389 मेंबर से जो संविधान सभा के असेंबली में एंटर हुए थे, एवरी 10 लाख पर्सन 1%, जो उस टाइम 39 करोड़ जनता थी तो 10 लाख पे को बुलाया गया था, जिसमें आप देख सकते बाबा साहब यहाँ बैठे हुए। ठीक है, और वाई डॉक्टर बी आर अम्बेडकर फॉर राइटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। The Prime Minister government should take help of experts from Britain and USA for writing the Indian Constitution. But Gandhi ji was trusted Dr. Ambedkar name for writing the Indian Constitution because he was highly educated, double doctorate holder, economist extraordinary, wise jurist, fearless politician. So that's why Baba Sahib will write the Indian Constitution. और ये ड्राफ्टिंग कमेटी जिसके अध्यक्ष थे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। और ये 9 दिसंबर 1946 की फोटो जो कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट डिबेट हुई थी। और ये रियल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की रेप्लिका है, बहुत लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश, रियल जो इंडियन पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में है। और हमने वर्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन दिखा हुआ है, जब आप ओरिजिनल देखेंगे कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। ठीक है बाबू जी, आइए प्लीज़ कम। मैं यहाँ का सीनियर गाइड हूँ सर, मुझे जरूरत थी यहाँ पे इसलिए मैंने बनवाया। हाँ, ये डॉक्टर अम्बेडकर है और ये ही वॉज द जॉइंट सेक्रेटरी एस.एन. मुखर्जी एंड शी वॉज द ओनली मुस्लिम मैन हू वाज द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एजाज रसूल बेगम। आइए प्लीज़ कम। और जब हमारा संविधान बनके तैयार हो गया ना, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला क्यों ना इसका डेकोरेशन किया जाए। तो इन्होंने प्रेम बिहारी नारायण लाल को अपॉइंट किया और ये दिल्ली विश्वविद्यालय सेंट स्टीफन कॉलेज के छात्र थे। जब इनको अपॉइंट किया गया तो इन्होंने 6 मंथ का समय लिया, यूजिंग अराउंड 432 लीव्स। और जब इन्होंने लिख के तैयार कर दिया तो स्पेशली पंडित जवाहरलाल आस्क्ड हिम व्हाट विल यू पे फॉर कैलीग्राफी, तो ही सेड कि नॉट अ सिंगल पेनी बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, कि आई हैव ऑल द थिंग्स एंड आई एम क्वाइट हैप्पी विद माय लाइफ, बट आई हैव वन रिजर्वेशन ऑन दैट एवरी पेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आई विल राइट माय नेम विद माय ग्रैंडफादर नेम। कहते दादाजी का नाम क्यों? कहते कि आज जो कैलीग्राफी कर पाया ना तो सिर्फ उन्हें दादाजी की वजह से ही कर पाया, गवर्नमेंट हैड परमिशन फॉर दिस। और जो चित्रकारी आप देख रही है चंदन बॉस और इनकी पूरी टीम ने किया था, जो आपको ये 22 भाग में नजर आएंगे। प्लीज कम। और ये प्रेम आप देख सकते हैं इंग्लिश में, और ये 22 भाग है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हमने इसमें 5000 वर्षों का इतिहास दिखा हुआ है, मोहनजोदड़ो से लेकर स्वतंत्रता संग्राम तक। ये मोहनजोदड़ो की फोटो है, ये वैदिक आश्रम गुरुकुल की फोटो है, ये रामायण की फोटो है, ये महाभारत की फोटो है, ये बुद्धा लाइफ है, ये महावीर लाइफ है, ये स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म है, ये डिफरेंट फीसिस है, ये विक्रमादित्य कोट है, ये नालंदा विश्वविद्यालय है, ये ओरियन स्कल्पचर है, नटराज की फोटो है। और जब ये गंगा का अवतरण हुआ था ना उत्तराखंड में, उस टाइम की फोटोज है। ये पोर्ट्रेट वगैरह की फोटो है, ये गुरु गोविंद सिंह, शिवाजी, लक्ष्मीबाई, टीपू सुल्तान, बापूजी, पीस मेकर, सुभाष चंद्र बोस, हिमालय, डिजर्ट और ओशियन। आप देख सकते हैं आर्टिकल 370 पार्ट 21 में डिफाइन है जो टेम्परेरी प्रोविजन था। इसे भी ड्राफ्ट बाबा साहब ने नहीं किया था, इसे ड्राफ्ट एन गोपाल से एंगर ने किया था, वो वाज द मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। आइए प्लीज कम। और ये 284 सिग्नेचर जो संविधान के बुक के पीछे किए गए थे। उस टाइम सर्टिफिकेट 14 लैंग्वेजेस थी, अब तो 22 लैंग्वेजेस है। ये जवाहरलाल नेहरू सिग्नेचर है, राजेंद्र प्रसाद सिग्नेचर और 28 नंबर बी आर अम्बेडकर के साइन है। ठीक है, ये टोटल 284 सिग्नेचर्स है। एंड प्लीज कम। और ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हैंड ओवर करते हुए, जब हमारा संविधान बन के तैयार हो गया तो हैंड ओवर करते हुए प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर अम्बेडकर, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रथम प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रथम एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और ये फर्स्ट एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया सी राजगोपालाचारी। क्योंकि जब बाबा साहब संविधान लिख रहे थे तो इस पद को उन्होंने कन्वर्ट कर दिया था राष्ट्रपति के पद पे, इसलिए स्वतंत्र भारत के प्रथम अंतिम गवर्नर जनरल रहे। ठीक है, और जो लास्ट वॉइस रहे थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। और ये स्पीच है बाबा साहब की, जो उन्होंने ओरिजिनल वॉइस है बाबा साहब की, जो उन्होंने एड्रेसिंग किया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में 17 फरवरी 1946 को। ये ओरिजिनल वॉइस है बाबा साहब। ठीक है, ये जवाहरलाल नेहरू की आवाज़ है, ये हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है, ये ओबामा की आवाज़ है। ये बच्चों के लिए क्विज है, हमने इस पे आप क्लिक करेंगे तो इसके फ्लैप में पीछे आपको बैक साइड आंसर मिल जाएगा इसका। ठीक है, और इस एग्जीबिशन में इतनी नॉलेज है कि पीएचडी की थीसिस तैयार हो सकती है। ठीक है, इसमें रियल क्लिप है बाबा साहब की बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हैं। जब बाबा साहब 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हैं
तो अप्रॉक्स 7 लाख फॉलोअर्स आते हैं। बाबा साहब सभी से पूछते हैं कि कौन कौन परिवर्तित होना चाहता है, तो सभी एक साथ हाथ खड़े करते हैं और कहते हैं कि हम सभी परिवर्तित होना चाहते हैं। तो बाबा साहब सबको बौद्ध धर्म की दीक्षा देते हैं और सब बुद्धिस्ट हो जाते हैं। हालांकि बाबा साहब ने 13 अक्टूबर 1935 को नासिक के अवला में कह दिया था कि मैंने हिंदू धर्म में जन्म तो लिया है और मैं हिंदू धर्म में हरगिज नहीं मरूंगा, क्योंकि बाबा साहब चाहकर भी शोनों का हृदय परिवर्तन नहीं कर पा रहे, इसलिए बाबा साहब ने सबसे बड़ा धर्म परिवर्तन किया। और आप देखें, और बाबा साहब ने जो लास्ट बुक लिखी थी द बुद्धा एंड हिज धम्मा, वो इसी घर में लिखी थी, इसी जगह, जो वर्ल्ड की सेकंड मोस्ट ट्रांसलेटेड बुक है द बुद्धा एंड हिज धम्मा। प्लीज कम सर। और सर ये बाबा साहब से संबंधित पंच स्थान है जिसे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा इनके पंच तीर्थों को पंच स्थान कहा गया, जिसमें 5 स्थानों को पंच तीर्थ कहा गया, जिसमें फर्स्ट है नागपुर दीक्षा भूमि, सेकंड है जन्मभूमि जहाँ पे इनका जन्म हुआ, थर्ड है दादर चित्तौड़गढ़ चौपाटी जहाँ पे इनका अंतिम संस्कार किया गया, फोर्थ है लंदन शिक्षा भूमि जहाँ से बाबा साहब ने डॉक्टरेट ऑफ साइंस की डिग्री ली, फिफ्थ एट दिस प्लेस महापरिनिर्वाण भूमि, क्योंकि बाबा साहब की डेथ इसी जगह हुई थी, तो इसलिए इनकी मृत्यु दिवस को महापरिनिर्वाण दिवस भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बौद्ध धर्म में किसी की डेथ होती है तो उसके मृत्यु दिवस को परिनिर्वाण कहा जाता है, और बाबा साहब तो महापुरुष थे, इसलिए इनकी मृत्यु दिवस को महापरिनिर्वाण दिवस कहा जाता है। और ये बाबा साहब की 5 ईयर डेथ है जो उन्होंने अंतिम सांस ली थी इस घर में। और ये इनके ड्राइंग रूम की फोटोज है, और यहाँ तक हमने दिल्ली की फोटो दिखाई है, और उसके बाद हमने मुंबई की फोटो दिखाई है कि इनके अंतिम दर्शन को मुंबई में 10 लाख लोग आए, जो अपने आप में रिकॉर्ड है, कोई मीडिया कोई एडवर्टाइजमेंट कुछ नहीं था, तो इनके अंतिम दर्शन को 10 लाख लोग आए। और इनके मरणोपरांत 34 वर्ष बाद इनकी सेकंड वाइफ डॉक्टर सविता अम्बेडकर को बाबा साहब को प्राणपण दिया गया, जिस कारण बाबा साहब भारत रत्न भी कहलाए। ये वीपी सिंह की बॉम्बे में प्रेसिडेंट थे रामस्वामी वेंकटरमन, और इनका जो और ये है डॉक्टर सविता अम्बेडकर, इनका जो ओरिजिनल भारत रत्न है वो आज भी सिम्बोसिस पुणे में रखा हुआ है। ठीक है, आइए। और ये है महापरिनिर्वाण भूमि। ठीक है, आइए। ये लाइब्रेरी है जहाँ बाबा साहब पढ़ा करते थे। और थिंग्स आर रेप्लिका। ये देखिए यहाँ पे बाबा साहब 18 घंटे रोज पढ़ा करते थे। ये आप देख सकते हैं, बुक्स सारी डमी है, ओरिजिनल बुक्स जो है इनके मिलिंद और सिद्धार्थ कॉलेज में है। होता क्या है कि जब हमारी मिनिस्ट्री लेटर लिखती है कि हमें कुछ बुक्स ओरिजिनल दे दीजिए, तो किसी कारण उसको डिनाई कर देते हैं, तो जो हमारे सीनियर्स होते हैं रियल बुक की तौर पर इसकी फोटो क्लिक करते हैं और वैसे ही रेप्लिका क्रिएट कर देते हैं, तो ऑल आर डमीज। और बाबा साहब की डेथ हुई थी 5:40 मॉर्निंग में हुई थी, तो हमने कभी रोक के दिखाई हुई है। और ये टाइपराइटर, ये भी कॉपी है, ओरिजिनल टाइपराइटर इनका नागपुर चिंचोली में है। और बाबा साहब के स्वीकारीन एक ही चीज़ था, बुद्धा स्टैचू। और बाबा साहब ऑल्सो यूज्ड टू प्ले वायलिन। ऐसा कहा जाता है कि जब महात्मा गांधी की डेथ हुई थी तो बाबा साहब ने उनके दुख में 2 घंटे कंटिन्यू वायलिन बजाया था। ठीक है, आइए प्लीज। तो और आगे सर, और सर ये सम लीडर्स हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ कहा था। डॉक्टर नेल्सन मंडेला ने कहा था कि अगर मुझे इंडिया से कुछ लेना हुआ ना तो मैं भारत का संविधान लूँगा, जिसे देखकर मैं अपने देश का संविधान लिखूँगा। और ये नोबेल प्राइज अमृता सेन ने कहा था कि जो इकोनॉमिक्स के पिता है ना बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर है। हालांकि जब आप इंडियन इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे तो आप पाएंगे एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, बट इन पॉइंट ऑफ व्यू द नोबेल प्राइज अमृता सेन बाबा साहब वाज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। एंड बराक ओबामा आल्सो सेड दैट अबाउट डॉक्टर अम्बेडकर कि दे वुड बी बोर्न इन आवर कंट्री तो देन आई विल गिव हिम नेम सन। आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू also said that about Dr. Ambedkar. His Dr. Ambedkar name shall be written in a golden letters in a history. He is a legend. And last exhibit of this memorial, meditation hall. You can meditate here. And ये सिंगल स्टोन वियतनाम से लाया गया था, जिसको जो रूप दिया गया ये राजस्थान के कारीगरों ने दिया है। यहाँ पे आप जाके मेडिटेट कर सकते हैं। और मेरी गाइडिंग कैसी लगी, यहीं पे गाइडिंग वो विराम लगता है। जय भीम, नमो बुद्धाय।